नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जो सेकंड सम है तो सेकंड सम देखिए। सेकंड सम क्या है? सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। आपका इस टाइप में एग्जाम में तो नहीं आता, बट यहाँ पे हम बुक ले रहे हैं तो बुक से सोल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पीछे जा सकते हैं। तो देखो सेकंड सम, अब सेकंड एग्जाम्पल में जाइए। फर्स्ट एग्जाम्पल में तो हम चले गए। देखो क्या है। जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास इकट्ठे 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। ये दोनों है ना, प्रत्येक में से 5 ख़त्म कर देते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं इनके। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल देन दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब उनके पास कितने थे स्टार्टिंग में। तो देखो हम इनको, जैसे इसने पहले लिख रखा है इस तरीके से, हम ऐसे ही मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जोन हैड हैव, ठीक है। let the number of marbles जोहन had be, मतलब x मान लिया कि उसके पास कितने होंगे, x होंगे, ठीक है। अब एक बात देखिए, देन नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास कितने होंगे। देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास देखो पता है क्या, टोटल कितने हैं, टोटल 45 है। अगर जोहन के पास x है तो इसके पास कितने होंगे। देखो अगर इसके पास मान के चलो 10 है तो जीवंती के पास कितने हो गए, 45 में से घटा देंगे 10 को, तो कितना आया 45 माइनस x। ये किसके पास है, जीवंती के पास। अब जब वो 5 लॉस्ट कर देते हैं, व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल देन नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट जोहन। देखो द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जोहन when he lost 5 मार्बल। जोहन के पास कितने बचेंगे, जब वो 5 मार्बल गुम कर देता है तो इसमें माइनस कर देंगे x माइनस 5, ठीक है। द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जीवंती, जब वो 5 गुम कर देती है उसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40 माइनस x बचेगा, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे 5, 45 में से 5 गए 40, 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि 5 होने के बाद है ना उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 124 होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा, 124। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस देखो 5 का 20 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x 200, देखो सॉरी यहाँ पे 40 और 5 कितने हो जाएंगे, 45x हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। एक बात और, ये 124 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 124, 200 प्लस माइनस के 324 हो गया इक्वल टू 0। अब x के को पॉजिटिव कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसा कब कर सकते हैं जब इक्वल टू में कुछ दिया होता है।
तो -45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब आपने इसके फैक्टर करने हैं जी, देखो इसके 324 कैसे फैक्टर करने हैं, जिसका जोड़ करें तो क्या आए माइनस के 45x और मल्टीप्लाई करें तो कितनी आए 324x की। अगर आपको ना पता लगे तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा, ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ, नहीं तो आपने इसको सोचना पड़ेगा या फिर ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखो किस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे ये पहले चला 2 पे, 2 एकम 2, 1 2 छके 12, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 पे चला फिर आया 81, फिर 2 पे 3 पे चला फिर आया 27, फिर 3 पे चला फिर आया 9, फिर 3 पे चला फिर आया 3, फिर 3 पे चला, ठीक है, फिर आया 1। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए इसको ट्रायल मेथड के रूप में। जैसे पहले लेते हैं बड़े वाले को, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 है तो नहीं होगा, जोड़ तो बड़ा हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तक रुक गए, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27 और 12 तो 39 होते हैं, नहीं होता, 3 तिया 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18, 2 9 ले लिए, 2 3 ले लिए और 1 2 ले लिया। अब क्या रह गया, 3 तिया 9 दूनी 18, 36, ये भी नहीं होता। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अब एक बात देखिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ट्रायल करके देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को मना रहा है तो x माइनस 36, यहाँ से देखो यही यूँ का यूँ आएगा तो x माइनस 36, तो कौन बार आया, देखो x बचा तो यहाँ पे माइनस का 9 बार आया, ठीक है। अब माइनस का 9 बार आया, अब x माइनस 36 दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 9, इसका मतलब इसके क्या आई 2 वैल्यू आई। अब जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आई 36, और जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आई 9। अब यहाँ पे देखो x किसके मान रहे थे, जोहन के। व्हेन जोहन हैड 36, व्हेन 36 देन जीवंती हैड, जीवंती के पास कितने मिलेंगे, देखो व्हेन जोन हैड 36, जीवंती हैड कितने होंगे, जीवंती के पास कितने होंगे, देखो 45 में से 36 घटा दिया तो 9, कितना आंसर आया 9। और जब जोहन के पास कितने होंगे 9, तो जीवंती के पास कितने होंगे 36, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है, व्हेन जोन हैड 9 देन जीवंती हैड 36, ये हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। अब नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है देखिए सेकंड पार्ट क्या है, एक कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कि है ना कोई इंडस्ट्री है वो खिलौने बना रही है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, यानी कि क्या कहता है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज में से, ठीक है, ऑन ए पार्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि एक दिन के हम मान लेते हैं कि एक दिन में कितने करता है, ठीक है। तो देखिए, देखो हम कैसे करते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, ठीक है, ऑन दैट डे, तो कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं x, ठीक है, x मान लिया। अब कॉस्ट क्या होगी, देयरफॉर कॉस्ट क्या होगी, इसने बोला है कि 55 माइनस 55 में से माइनस कर देंगे उसको, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच टॉय, therefore the cost of each toy
कितनी होगी 55 माइनस एक्स। इसने बोला है कि कॉस्ट होगी ना उस 55 में से माइनस करनी है, ठीक है। जो कॉस्ट बनेगी ना वो 55 में से जितने प्रोड्यूस होते हैं ना टॉय वो माइनस करने हैं, ये इसने कंडीशन दे रखी है। अब एक बात सुनिए, वो प्रोड्यूस कितने करता है एक्स, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अब एक की खिलौने की कॉस्ट ये है, ठीक है, और प्रोड्यूस कितने किए जाते हैं एक्स, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, आप क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज। इसने दे रखी है जी, कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है 750 कि कितनी है 750। टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज दैट डे कितनी है, उस दिन कितनी है 750। अब एक खिलौने कितने हैं टोटल एक्स, एक की कीमत इतनी, तो कैसे होगा, जो इसको लिखेंगे एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, ठीक है। एक की कीमत ये है खिलौने इतने, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और कितना आएगा 750 के बराबर आएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 750। अब हम इसको इस साइड लेके आए या उस साइड लेके जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसका सीधा ही, इसका तो हम सीधा ही प्राप्त कर सकते हैं फैक्टर, 25 3 75, हम 30 और 25 बनते हैं, इसके फैक्टर क्या बनते हैं 30 और 25। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 30x माइनस 25x, इसको भी आप ऐसे करके देख सकते हो 750 इक्वल टू 0, क्योंकि आप जोड़ोगे तो 55 बना रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 25 या 75 यही आ रहा है। अब x को बना रहा है तो x माइनस 30, यहाँ से देखो x माइनस 30 बचेगा, तो 25 को बनाया होगा। अब x माइनस 30 इसमें से को बना रहे हैं, तो यहाँ बचा x माइनस 25 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आई, या तो 30 आई या x की वैल्यू 25 आई, ठीक है। अब एक बात सुनिए, जब टॉय टोटल टॉय है ना, टोटल टॉय कितने होंगे 30, कितने होंगे 30, तो कॉस्ट कितनी होगी, देन कॉस्ट प्रत्येक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस 30, 25 रुपये होगी। और जब टोटल टॉय व्हेन टोटल टॉय, आप इस तरीके से लिखोगे व्हेन टोटल टॉय प्रोड्यूस दैट डे 25, अगर 25 लिए जाते हैं देन कॉस्ट क्या होगी, अब 55 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आया 30 आया, कितना आया 30। ये हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। नेक्स्ट सम है जो वो देखिए, नेक्स्ट क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27, उनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। तो हम एक नंबर को मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन होगा, लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या मान लिया x मान लिया। देन सेकंड नंबर, देखो उनका जोड़ दोनों का कितना है 27 है, ठीक है, कितना है 27। एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, कितना होगा 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा ही करता हूं मैं इसको, उसने क्या दिया है कि उनका उन नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182, इनका प्रोडक्ट कितना है 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 27x माइनस एक्स के इज इक्वल टू 182।
अब इसको इस साइड लेके जाओ या किसी तरीके से लिख लो, जैसे देखो x के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 27 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस 182। इसको तो आप फैक्टर को बेशक याद ही रख लीजिए कि 182 का ना 14 और 30 होता है, ठीक है, 13 होता है। जैसे आप इसको करोगे तो इसको भी इसी तरीके से, जैसे इसको तो आप याद भी रख लीजिए क्योंकि ये कई बार यूज होगा। 2 पे चलेगा, 2 9 जा 18, ठीक है, फिर 7 पे चलेगा, फिर 13 पे चलेगा। देखो 7 दूनी 14 और 13 27, बिल्कुल सीधा ही हो गया है। तो इसको तो आप याद भी रखिए, कई बार यूज होता है ये। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 14x 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक बात और ये कीजिए, जैसे कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं उसको पीछे, ठीक है, तो वो दिक्कत कर देते हैं। हमेशा आप बड़े वाले नंबर को ना, यूनिट में जो बड़ा होता है उसको पहले लिखिए, ठीक है, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14, अब x माइनस 14 यहाँ पे आएगा तो क्या कॉमन लिया होगा, क्योंकि x बचा तो 13 कॉमन लिया होगा। अब x माइनस 14 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा x माइनस 13, x माइनस 13 दिस इंप्लाइज या तो ये जीरो या बोथ जीरो। जब ये जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, और जब ये जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13। देखो अगर जब फर्स्ट नंबर है ना, अगर 14 होगा तो सेकंड नंबर कितना होगा, 27 में से 14 को माइनस कर दिया तो 13 आ गया। और जब व्हेन फर्स्ट नंबर 13 होगा, क्योंकि 13 भी है, x की वैल्यू 14 भी है, तब सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 कितना होगा 14, कितना होगा 14। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।